परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2985 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 16 और 17। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक चाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर चाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो अन्य कोई लेन देन ना कर सके। पढ़ी गई पद स्पष्ट रूप में सूचित करती है कि सार्वजनिक रूप में दुनिया भर में कुछ आर्थिक पाबंदियां मसीह विरोधी अथवा संसार के तानाशाह के द्वारा लगाई जाएगी। दुनिया का इतिहास देखा जाए, अलग अलग जगह जो भी तानाशाह शासन किए वे सभी चाहते हैं कि लोगों को आर्थिक रूप में नियंत्रित करें ताकि उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाए। भारत में अंग्रेजों एवं मुगलों के शासन के पूर्व जब आर्य धर्म के ठेकेदारों का शासन था, देश के बहुमत के खून पसीना बहाकर मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का मजदूरी के रूप में रुपये या पैसे नहीं देते थे। केवल उनकी जान बची रहने के लिए थोड़ा सा मार भात आदि दिए जाते थे, क्योंकि शासक लोग एवं जमींदार ये जानते थे कि यदि मजदूरी के रूप में रुपये देंगे तो लोग जमा करेंगे और धीरे धीरे सामाजिक रूप में बढ़ने लगेंगे। समाज के बहुमत के समूह को बढ़ने से रोकने के लिए इस प्रकार मजदूर समूह के ऊपर आर्थिक रूप में पाबंदी कर देते थे। ये प्रथा लगभग मुगलों के समय में भी जारी रहा, क्योंकि मुगल कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें कर देने वाले धनी एवं जमींदार समूह को नाराज करें। अंग्रेज यदि भारत में नहीं आए होते तो शायद इंडिया अभी भी कोई मुस्लिम राष्ट्र होता। अंग्रेजों के शासनकाल में कई प्रकार देश की संपत्ति की लूट हुई है, पर भी काम करने वाले लोगों को रुपए कमाने और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेजने की आज़ादी मिलती थी। आज हम भारत के इतिहास के पुस्तकों में जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों एवं अन्य महापुरुषों को पिछड़े समाज से देखते हैं, वे सभी अंग्रेजों के जमाने में पढ़े लिखे लोग थे। ओबीसी समाज के मोहनदास करमचंद गांधी अथवा महात्मा गांधी, एससी विभाग से डॉक्टर BR अम्बेडकर, एससी विभाग से श्री R श्रीनिवास आदि कई लोग अंग्रेज के शासनकाल में पढ़ लिख कर उभरे हुए लोग हैं। आज आजादी के लगभग 75 वर्ष के बाद आर्य धर्म के ठेकेदार लोग पुनः इंडिया को अपने अधीन करने की कोशिश चालबाजी के द्वारा कर रहे हैं। देश के मध्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप में कमजोर करने की हर संभव कोशिश आकस्मिक नहीं है। 14 साल के अंतराल में 11 बार नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाना आकस्मिक नहीं है, बल्कि एक साजिश है, ताकि अपने चमचागरों को आने वाले समय में सौभाग्यशाली पदवियों में बैठाया जा सके और अन्य योग्य लोग वंचित रह जाए। ये कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आप यदि देखेंगे तो दुनिया के अलग अलग भाग में कहीं गृह युद्ध, कहीं तानाशाही, कहीं अर्थव्यवस्था डूब जाना, कहीं महामारी, कहीं अकाल, कहीं युद्ध से लोग तबाह, और ऐसी ही अराजकता के हालात में संसार के ऊपर एक वैश्विक तानाशाह के रूप में मसीह विरोधी उभरेगा। वो भी वही पुराना तरीका आर्थिक पाबंदी का उपयोग करेगा ताकि लोग उसका नियंत्रण में पूर्णतया आ जाए। पद 16 से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये आर्थिक पाबंदी समाज के सभी प्रकार के लोगों को प्रभावित करेगा। सभी तानाशाह का स्वभाव यही है, घर में चूहे को मारने के लिए पूरे घर को ही आग लगा देगा ताकि कोई बच न जाए।
17वीं पद से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये आर्थिक पाबंदी इतना गंभीर होगा कि सरकार की जानकारी के बिना लोग अनिवार्य वस्तुओं को भी न खरीद पाएगा न बेच पाएगा। आप सोचेंगे कि उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जब सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी ना खरीद पाए या बेच पाए तो आपको सरकार के हर गतिविधियों को, हर कुकर्म को तारीफ करते रहना पड़ेगा। यदि सरकार आपके खिलाफ कोई अत्याचार भी करे, आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे। यदि आपने आवाज उठाई तो आप देशद्रोही हो जाएगा, सरकार के नजर में आप विद्रोही बन जाएगा। आशा है कि आप बात समझ रहे हैं। सारांश इतना ही है कि वर्तमान भारत में जो स्थिति पैदा हो रही है या शीघ्र पैदा होने वाली है, उसका एक भयानक रूप होगा महाक्लेश काल में मसीह विरोधी का शासन। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।